इब्तिदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम में जो दिलों के राज खूब जानता है। आज एक नए प्रोग्राम के साथ, नई ज़िंदगी के साथ मैं आपके खिदमत में फिर से प्रोग्राम मैं और मेरा घराना लेकर जॉन टीवी की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत गवाही लिए हुए गुड़िया रॉयल मौजूद हैं जो अपनी ज़िंदगी का सफ़र बयान करेंगी और आपके ईमान में और ज़्यादा आपकी मजबूती के लिए, खुदा की राहों पर चलने के लिए आपके लिए मददगार साबित होगी। जी सिस्टर जी, हम आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम मैं और मेरा घराना में। आपकी ज़िंदगी का सफ़र खुदा ने बहुत ही खूबसूरत और आजमाइशों से भरा हुआ गुजारा है। आप अपने देखने वाले नाजरीन को बताएं कि आपकी ज़िंदगी में खुदा ने क्या क्या काम किए। मैं जब कुंवारी थी तब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी स्कूल टाइम में। तो यानी कि मेरी मामा जब मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे ना, मैं चलना भूल गई थी। तो सारे मुझे ये समझते थे कि मेरी मामा ना अपनी सास को लेके आई है। तो यानी कि बुज़ुर्ग टाइप सी बन गई थी मैं, चलना भूल गई थी मैं। तो हॉस्पिटल में गई थी तब उनको नहीं पता था कि मुझे गुर्दे की प्रॉब्लम, मुझे मैदे में दर्द होती थी। तो समझ नहीं लग रही थी। डॉक्टर ने यानी कि पूरी ईसीजी की, सारा प्रॉपर इलाज किया। फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी की। उन्होंने बताया कि इसका तो एक गुर्दा ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो जो एक है वो डैमेज हुआ है, ख़राब है। तो उसको ना रिलाइसिस करने यानी कि वॉश करना है। तो उस टाइम मेरी मामा बहुत परेशान थी, मेरी मामा रो रही थी। तो मेरी मामा ने ना डिलाइसिस की चीज़ें जो थी ना सारी अपने पास रखी थी बैक साइड पे। तो चाचू थे मेरे पापा थे। तो उन्होंने कॉस्ट्यूम पलाया मुझे, वही ड्रेस पलाया और लेके जाने लगे। तो उन्होंने मामा ने बोला जब इसको लेके जाएंगे ना, मुझे नहीं मिलाना, इसको केली को ले जाओ। मुझे ऐसे अंदर लेके गए हैं तो पीछे से चीज़ें भी गायब हो गई और बेड पे लटाया तो लिस्ट में नाम गायब हो गया मेरा। तो मैं शुरू से खुदा के साथ बहुत अटैच हूँ। तो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में ये मौजज़ा किया और इधर से हटके फिर उन्होंने कहा अब ये ना इसको खुदा ही बचा सकता है, क्योंकि वॉश तो इसका करना था गुर्दा। तो पेपर से, लिस्ट से भी नाम गायब और चीज़ें भी इसकी गायब हैं। अब कल सोचेंगे इसके बारे में। तो फिर एक डॉक्टर ने बोला इसकी नोज़ में ना नाली डालते हैं, शायद कुछ तो हल निकला है। उन्होंने मेरी नोज़ में नाली डाली। तो नोज़ में कोई चीज़ डाले तो छींक आती है। तो मेरी नोज़ में उन्होंने नाली डाली तो छींक आई। तो वो बज के ना पेट में ज़ख्म हो गया, उससे मुझे पेट की टीबी हो गई। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा इलाज किया, फिर उन्होंने मुझे गुलाब देवी भेज दिया चिल्ड्रन से। तो फिर चिल्ड्रन में गई हूँ, 1 माह उधर रही हूँ। तो थक गई थी मैं मेडिसिन खा खा के, इंजेक्शन इधर, स्ट्रिप इधर, फिर पाँव पे भी, यहाँ तक भी, यहाँ पे भी लगी। तो रात को मैं अपनी गुलाब देवी में, मेरा फर्स्ट दिन था। तो मेरी मामा मेरे साथ थी। मेरी मामा की दुआएं मुझे अब तक बचा रही हैं। तो मेरी मामा ने मुझे बोला कि ये ना डिब्बे रख के गई नर्स स्टाफ्स। तो उन्होंने बोला सुबह इसको ना ये डिब्बे सबको ही लगने हैं इंजेक्शन के, एक एक करके। तो मैं उस डिब्बे को देख के ना सारी रात नहीं सोई। तो मेरी मामा डिब्बे पे कह रही हाँ नज़रें हटा लो, तुम्हें नहीं लगेंगे, ये मौजज़ा आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। तो मैं कहा नहीं ऐसे ना करो। कहती देखा ना तुम्हारा गुर्दा भी वॉश नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो अब ये भी नहीं होएगा। तो सुबह उठी हूँ, लाइन में मेरी मामा फिर मुझे ले गई वो बॉक्स लेके, डिब्बों टीकों वाला। तो लेके गए हैं। तो उधर मैं खड़ी हो गई। तो मैं अपनी मामा के साथ लड़ रही हूँ कि आपने कहा था नहीं लगेंगे, तो ये फिर भी आपने मुझे खड़ा किया। मामा कहती जा तो सही। गई हूँ तो वहाँ पे भी मेरा नाम गायब हो गया था। तो मुझे इंजेक्शन नहीं लगे पूरी वार्ड से, सबको लगे हैं, मुझे वो डिब्बे उन्होंने मेरे से वापस ले लिए। तो मेरे हाथ यहाँ तक स्वेलिंग हुए थे। तो एक मेरी ज़िंदगी में ये मौजज़ा हुआ था। और शादी के बाद एक मौजज़ा ये, उन्होंने बोला था ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, अगर हुई तो ये कंसीव नहीं कर सकती, कमज़ोर है, क्योंकि एक गुर्दा है मेरा तो वो भी डैमेज है। तो पहला बेबी हुआ मेरा,
वो फोत हो गया, मेरे से नहीं हुआ। तो अब खुदा ने फिर दूसरा दिया। कहते हैं कि एक बेटा चला जाए तो फिर बहुत मुश्किल से मिलते हैं दोबारा। तो खुदा ने मुझे फिर दोबारा, पास्टर साहब ने बोला कि तुम रोया ना करो, अगर रोओगी तो तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम दुआ किया करो। तो दुआ किया मैंने, तो खुदा ने मुझे मेरा बेटा दिया रोमन, और वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ है खुदा के। इस चर्च में आता है। जिस तरह मैं थी क्लोज़, इसी तरह वो है। उसको संडे के संडे मुझे नहीं उठाना पड़ता, वो खुद उठता, वो उल्टा मुझे उठाता कि मुझे चर्च जाना, मुझे नहलाओ, मुझे कपड़े दो। अगर मैं नहीं हूँ तो फिर वो अपनी बड़ी मामा के साथ उठाता उसको भी, और मुझे कपड़े दे, मुझे नहलाए, तो फिर वो चर्च रेडी हो के आता है। कोई संडे वो मिस नहीं करता, संडे स्कूल भी आता है। और ये मेरी तीसरी गवाही है। सिस्टर जी, आपने अपने ज़िंदगी के सफ़र के दौरान बताया कि जब आप हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने कहा कि आपका एक ही गुर्दा है। तो आया क्या वो बचपन से ही, मतलब कि एक गुर्दा था, या बचपन से ही एक था, ये मुझे नहीं पता कैसे। डॉक्टर भी हैरान हो रहे थे, वो मेरे उल्टा पापा से पूछ रहे थे कि आपने इसकी किडनी बेची है। मेरे पापा कहते नहीं, हमने क्यों बेचनी इसकी किडनी, इसकी पैदाइशी उन्होंने बोला एक है, और जो एक है वो भी डैमेज है। तो अभी भी किस टाइम प्रॉब्लम होती है, पर उस टाइम तक नहीं होती कि जैसे मैं पहले बीमार होती थी वैसे नहीं। और शादी से पहले मैंने अपने हस्बैंड को बताया था कि 11 में मेरी शादी हुई है। तो मेरी मामा कहती थी नहीं बताओ। तो मैंने कहा अगर कल को मुझे प्रॉब्लम हुई तो फिर भी आप ही टेंशन लोगे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया पहले शादी के। तो उन्होंने बोला कि मैंने कोई भी ऐसी गलती नहीं की, कोई भी गुनाह नहीं किए, तो खुदा हमें देगा। क्या बताया आपने? ज़रा खुल के बताया नाजरीन को कि क्या आपने उनसे गुफ्तगू में मैंने बताया। उनसे बोला कि फ़र्स्ट टाइम बात हुई मेरी, मैंने अपनी चाची को बोला मैंने उनसे बात करनी। सब ने मुझे मना किया कि ऐसी बातें ना करो, अभी शादी के बाद बताना। तो मैंने कहा नहीं, मैंने अभी बताना। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, तो उन्होंने मेरे साथ बात की। मैंने उन्हें डायरेक्टली बताया कि मेरा ना ऐसे पैदाइशी एक गुर्दा है, तो अगर आपने मेरे साथ शादी करनी है तो फिर ठीक है, शादी के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर आपको पता चलेगा, शायद आप मुझे छोड़ दो। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, तो मैं आप ही के साथ शादी करूंगा। तो फिर अब शुक्र है खुदा का, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, अपनी लाइफ में 3 बच्चे हैं हमारे अब। आपने गुफ्तगू के दौरान बताया कि डॉक्टर्स ने आपको पहले से बता दिया था कि आप जो है कंसीव नहीं कर सकती बेबी। तो आपने क्या आया ये भी अपने होने वाले शौहर को पहले से ही आगाह कर दिया? हाँ जी, क्योंकि डॉक्टर्स को पता था कि इसने नहीं बचना। उन्होंने भी, यहाँ तक कि मुझे रात को इतनी पेन होती थी, स्टाफ सोई होती थी, वो भी मेरी बात नहीं सुनती थी। मैं खुद इंजेक्शन लगाए हुए अपने आप को, पेन वाले। पेन गुर्दे में होती थी तो फिर मेरी जान निकलती थी। तो फिर कई दफ़ा बाजू का स्टाफ नहीं सुनती थी, तो फिर मेरी मामा ने, मैंने देखती होती थी वो कैसे इंजेक्शन लगाती, तो फिर मैंने खुद लगाए अपने आप को इंजेक्शन। जी सिस्टर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त में से हमारे देखने वालों के लिए अपनी ज़िंदगी की गवाही शेयर करने के लिए टाइम निकाला। अगर आप ज़िंदगी के इतने मुश्किल सफ़र से गुज़रते हुए आई हैं तो आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहती हूँ पैगाम के, माँ बाप की दुआएं ना हमेशा साथ रहती हैं। ये जो मैं इस टाइम खड़ी हुई हूँ ना, ये मैं अपनी मम्मी की वजह से हूँ। और खुदा पे यकीन रखे, सब कुछ खुदा कुदरत रखता है करने की। और ये गवाही मैंने नहीं देनी थी, ये मेरे पापा ने दे दी हुई थी, क्योंकि चर्च में मैं नहीं बोला ही नहीं मेरे से जाता था। तो फिर ये बाजी ने मुझे कहा कि हाँ जी, ये खुदा ने फिर मुझे शायद मौका दिया दोबारा। कुव्वत दी है, ताकत दी है कि आप अपनी ज़िंदगी के मौज़ात को ख़ुद बयान करें। थैंक यू सिस्टर जी। जी नाज़रीन, आपने बेटी की खूबसूरत बातें गवाही सुनी। उनकी ज़िंदगी वाकई मौज़ात से भरी हुई है, लेकिन आपने गौर किया होगा कि उनकी सच्चाई ने उन्हें बचाया है, उनकी माँ की दुआओं ने उन्हें बचाया है। और अगर आप दिलेरी से सच बोलेंगे तो खुदावंद कभी भी
सादिक को गिरा नहीं रहने देता। वो सच के साथ है, वो हमेशा सच्चाई को पसंद करता है क्योंकि वो खुद सच्चाई है। देखते रहें जॉन टीवी, एक नई गवाही के साथ, एक नई ज़िंदगी के साथ। मैं बहुत जल्द आपसे मिलूँगा।